Hello students, welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, without wasting time, let's start our today's class. So today we have our chapter number 15 and name of the chapter is Freedom Fighters of India. In this chapter, we are going to study the freedom fighters of India. So without any delay, let's start. The Indian independent movement consists of effort by Indians to obtain political independence from ब्रिटिश, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज। मतलब बच्चों, हमने किस किस से आज़ादी ली है? बच्चों, हमने ली है आज़ादी ब्रिटिशर से, फ्रेंच से और पोर्टुगीज से भी। और इसमें जो इंडियंस के बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल एफर्ट्स रहे हैं इंडिया की पॉलिटिकल फ्रीडम में। It involved a wide spectrum of Indian political organization, philosophies and rebellions between 1857 and India's independence on August 1947। मीन स्टूडेंट्स, जो हमारी जो आज़ादी है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? वो जो रिवोल्ट था 1857 का, वहाँ से मानी जाती है। और लेटली हमको उसके बाद आखिरकार कब आज़ादी मिली थी? हमको मिली थी 15 अगस्त 1947 में। वी गॉट द इंडिपेंडेंस। There were many revolts in various parts of India from 1816 to 1857, but the revolt of 1857 was the first war of independence of India. बच्चों, 1816 से लेकर के 1857 तक बहुत सारे जो फ्रीडम के लिए जो विद्रोह है वो होते रहे हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा रिवॉल्ट था वो क्या था बच्चों? 1857 यानी 1857। और इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम कहा जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। दे डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। These people are known as the freedom fighters of India। और उन्होंने बच्चों अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया है इंडिया के लिए, डेडिकेट कर दिया है इंडिया के लिए। और उन्हीं की बदौलत हमको क्या मिली है बच्चों? फ्रीडम मिली है। और ये सब जो लोग हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स। Let us know about some brave people of India. In these pictures we can see lot of freedom fighters. Let's understand more about them. So first one is our Mangal Pandey. Mangal Pandey was introduced to Indian history as the first freedom fighter and martyr of 1857। जो मंगल पांडे है बच्चों, वो क्या है? हमारे पहले फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं, जिनको फांसी मिल गई थी, जो हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। कब बच्चों? 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, उससे पहले ही उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, he was born on July 19, 1827 in the village of Nagwa, district Balia, Uttar Pradesh। Mangal Pandey at the age of 22 joined British East India Company as a soldier in 34th Regiment of Bengal Native Infantry। मतलब बच्चों, जो मंगल पांडे थे उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 19 जुलाई को 1827 में। और उनके गांव का नाम क्या था बच्चों? नगवा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। मंगल पांडे ने 22 साल की उम्र में क्या किया? ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको उन्होंने ज्वाइन किया। और वो सोल्जर थे किसमें? 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। He was a true freedom fighter who gave a spark to the first war of Indian independence. The British termed it as a Sepoy Mutiny on 1857, as it was a mass revolt of Indian soldiers in the British Army। बच्चों, क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी क्या मंगल पांडे को क्या कहा? सिपाही मुटनी कहा 1857 के विद्रोह को। इसका पूरा क्रेडिट किसको दिया बच्चों? मंगल पांडे को दिया। और मंगल पांडे ने एक स्पार्क दिया इंडियन फ्रीडम में, अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ही वॉज अ वेरी गुड freedom fighter। Here in this picture we can see, this is the picture of Mangal Pandey। Next, the main reason of a Sepoy mutiny was the pattern 1857 Enfield rifle musket।
मतलब जो 1857 में जो पैटर्न आया था इन्फेंट राइफल का, वो क्या था, सिपाही मिटनी का बहुत बड़ा बेसिक कारण बना। टू लोड अ न्यू राइफल द सोल्जर हैड टू बाइट द cartridge and open power gunpowder into the rifle's muzzle. There was a whispered rumors that these cartridges were greased with the lard or with the lard to tallow. Lard is the pork fat. This hurt the sentiments of Hindus and Muslims. On 9th May at Meerut, soldiers refused to use this cartridge. Three of Indian regiments shoot down their offices, broke open used to poisoners and set free their jailed soldiers. It was the beginning of the revolt. मतलब बच्चों उसमें ये समझ पा रहे हैं हम कि जो एंशिएंट डाइट थी उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है उसका यूज होता था, जिसको वो मुंह से खोलते थे। और इस चीज के बारे में धीरे धीरे जब उन्हें पता चला तब उनके सेंटिमेंट्स हिंदू और मुसलमान के दोनों के बहुत ज्यादा हर्ट हुए और उन लोगों ने क्या किया, उसको राइफल को यूज करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या विद्रोह का रूप लेते गए और जो 9 मई को जो मेरठ में सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया, एकदम मना कर दिया कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। और जो इंडियन रेजिमेंट थी उन्होंने शूट डाउन कर दिया उनके ऑफिसर्स को, क्योंकि वो अवॉइड कर रहे थे, उसको मना कर रहे थे कि हम उस राइफल का यूज नहीं करेंगे। और यहीं से बच्चों क्या हुआ, जो 1857 का रिवोल्ट है वो स्टार्ट हो गया। Next, Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai was one of the leading warriors of India's freedom struggle who led an outstanding influence on the succeeding women freedom fighters. जो रानी लक्ष्मीबाई की जब भी बच्चों हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी वीरांगना हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं उनके पिक्चर। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी थी, जो कि लीड करती थी हमारे वॉरियर्स को इंडिया के फ्रीडम फाइटर में। और उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के एज ए फ्रीडम फाइटर लड़ते हुए क्या बच्चों वीर गति को प्राप्त हो गई थी। शी वॉज मार्टियर्ड ऑल्सो। शी वॉज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, patriotism, respect of girl child, prevents generosity and resistance to British rule। मतलब बच्चों वो किसकी वो हमें ज्ञान, किसका ज्ञान मिलता है, उनकी पर्सनालिटी से। हमें उनकी पर्सनालिटी से वी आर गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक ब्रेवरी, पेट्रोरिज्म, रिस्पेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, प्रिवेंट्स जेनरसिटी एंड रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भरपूर विरोध करना। She fought till her last breath for the welfare of women in the country and the noble cause of India's independence। जो वो अपनी जो रानी लक्ष्मीबाई थी बच्चों, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ी for last breath of her because she wanted to give a very good example for women also to fight, to learn how we can get our India's freedom। ठीक है बच्चों, और उनकी इस सज्जनता के लिए बच्चों वो हमेशा जानी जाती हैं क्योंकि उनके पास ब्रेवरी और मदरहुड बहुत ज्यादा था। उन्होंने अपनी झांसी के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई की, लेकिन झांसी हार कर दी नहीं थी ब्रिटिशर्स को। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी पिक्चर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। शी वॉज such a big fighter। Now, Rani Lakshmibai, popularly known as Jhansi Ki Rani, was born on November 19, 1835 at Pune in a wealthy high-class Brahmin family. She got married to Raja Gangadhar Rao, the Maharaj of Jhansi in 1842। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ बच्चों? उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को, यानी कि 19 नवंबर 1835 पूना में एक ब्राह्मण वेल्दी फैमिली में। और उनका नाम जो पॉपुलरली बुलाई जाती थी उनको हम बोलते थे बच्चों पॉपुलरली झांसी की रानी। और उनकी जो शादी हुई बच्चों वो राजा गंगाधर राव से हुई, जो कि कौन थे? झांसी के राजा थे। कब शादी हुई बच्चों? 1842 में हुई। In 1851, she gave birth to a child who unfortunately died just 4 months after his death. Raja adopted Damodar Rao as his son। 1851 में रानी ने क्या एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन
कुछ ही टाइम बाद वो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। उसके 4 महीने बाद जो राजा गंगाधर राव थे, उन्होंने एक बेटे को, एक बच्चे को अडॉप्ट किया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव दामोदर राव एज हिज सन। After the death of Raja of Jhansi, Lord Dalhousie, the Governor General of India, planned to annex Jhansi on the ground did not have any legal heir। मतलब बच्चों, जो डलहौजी था, कहाँ का क्या था बच्चों, वो डलहौजी गवर्नर जनरल था इंडिया का, और वो किसको रिप्रेजेंट करता था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ब्रिटिशर्स को। और जो राजा थे, झांसी के राजा थे, उनकी डेथ के बाद उसने सोचा कि इनके पास कोई वारिस नहीं है, इसको अब ब्रिटिश रूल में मिला लिया जाए। ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दामोदर राव एज द लीगल हेयर ऑफ झांसी, and in 1854 Rani of Jhansi was ordered to leave the fort after giving a pension of 60,000 रुपीज। मतलब बच्चों, रानी को बोल दिया गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो एडेप्टेशन था उनके बच्चे का, वो एक्सेप्ट नहीं किया। और जो राजा थे झांसी के, उनकी मृत्यु के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, गवर्नर डलहौजी, उसने क्या किया, रानी को आदेश दिया कि आप पेंशन ले लो और झांसी को हमेशा के लिए छोड़ दो। और कितनी पेंशन की पेशकश की थी बच्चों, 60,000 रुपए। ठीक है। और फिर क्या था, झांसी की रानी को 1854 में झांसी की रानी ने क्या किया, उसको रिफ्यूज भी कर दिया। और उसी टाइम उसी सन में बोला गया था रानी को, वो उनका फोर्ट रानी का छोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स थे। Being a patriotic woman, Rani was not willing to give the dominion of Jhansi to Britishers and called for an armed force। मतलब झांसी ने क्या था, उसके अंदर, झांसी की रानी के अंदर मातृभूमि के लिए प्रेम बहुत ज्यादा था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो झांसी की बागडोर जो है ब्रिटिशर्स को नहीं देंगी, और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। In March 1885, Britishers attack on Jhansi forced Rani Lakshmibai's army to fight back for the defense of the city. The war continued for 2 weeks, but unfortunately, Britishers were successfully in extending their empire. Under the cover of darkness, Rani, along with her son and army of rebellions, rode to Gwalior, where again a battle was fought. The second day, the war in Gwalior unfortunately turned to be the last day of Rani's life. Bravely fighting for Indians' freedom, she died on June 18, 1858। बच्चों, क्या था, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उसने लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी झांसी को नहीं देना चाहती थी ब्रिटिशर्स को। फिर उन्होंने लड़ाई शुरू की, और लड़ाई करने के 3-4 दिन तक लड़ाई घमासान चली। फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो सक्सेसफुल हो गए ब्रिटिशर्स, और उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया। जो रिबेलियन से झांसी की रानी की जो सेना थी, और वो खुद झांसी की रानी ग्वालियर चले गए भागकर। फिर वहां पर ग्वालियर में भी युद्ध हुआ घमासान। और दूसरे दिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, रानी का आखिरी दिन निकला जिंदगी का, और वो मार्टियार्ड हो गई। इंडिया की फ्रीडम के लिए वो मारी गई। और उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जून 1858 उनकी लाइफ का अंतिम दिन बन गया। इस दिन वो उनको डेथ मिल गई, मार्टियार्ड हो गई वो। नेक्स्ट, भगत सिंह, a symbol of heroism, was born in Sikh family in Layalpur, पंजाब in September 27, 1907। मतलब बच्चों, जो भगत सिंह क्या है, वो एक सिंबल है हीरोइज्म की। उनका जन्म हुआ था बच्चों सिख फैमिली में, जो कि कहाँ रहते थे, लायलपुर में रहते थे, पंजाब में है वो। और उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। He was national hero who gave a new wave to the revolutionary movement in India. His only goal in India was the destruction of British Empire, जो कि ये नए उम्र के बच्चे थे, और वो उन्होंने पूरा जीवन अपने आप किसमें कुर्बान करने का सोचा, इंडिया की फ्रीडम में। और उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने अपनी लाइफ का जो लक्ष्य था वो ही बना लिया कि हमें भारत को ब्रिटिशर से आजाद करवाना है। Bhagat Singh started his education in DAV school in Lahore, but was not able to complete his studies because he
He was highly distributed and influenced by the Jallianwala Bagh massacre at the age of 12. वो उनका स्कूल में वो कहाँ पढ़ते थे बच्चों, कौन से स्कूल में, डीएवी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो अपने स्कूलिंग जो है अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जब 12 साल की उम्र थी तो उन्होंने जलियांवाला मैसेकर देखा था जो उनके जहन में बहुत गहरी छाप छोड़ गया था और इसके लिए उनका मन पढ़ाई में ना लग करके इंडिया की फ्रीडम में लगा हुआ था कि किस तरीके से हाउ वी कैन फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स. His desire to drive Britishers out from the India became stronger, and he joined the non-corporation movement called by Gandhiji in 1921. बच्चों अब धीरे धीरे जो देशभक्ति की भावना है, फ्रीडम ऑफ इंडिया उनके दिमाग में घर करती गई और वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने क्या किया बच्चों, 1921 में जो गांधी जी ने एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें उन्होंने भाग लिया. Here we can see in this picture Bhagat Singh. This is the picture of great Bhagat Singh. The incident of Chori Chora in Gorakhpur made Bhagat Singh violent and he decided to earn freedom with armed revolution rather than a non-violence. जो चोरी चोरा की घटना थी बच्चों गोरखपुर में, उन्होंने क्या किया, उस घटना ने भगत सिंह के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी जिससे उन्होंने डिसाइड किया, he decided to fight against British without non-violence. He will fight with violence. वो वायलेंस की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए क्योंकि उन्होंने वो जो हत्याकांड था चोरी चोरा का बहुत ही डीपली फील कर लिया था. He then joined the National College in Lahore, a center of revolutionary activities. मतलब बाद में उन्होंने क्या ज्वाइन किया बच्चों, नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया लाहौर में जो सेंटर था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का. To spread messages from revolution in Punjab, Bhagat Singh formed a union of revolutionaries by the name Naujawan Bharat Sabha and gave a call for mass mobilization. मतलब बच्चों जो लाहौर सेंटर में उन्होंने जब ज्वाइन किया कॉलेज को और उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जब पार्ट करना शुरू किया तो उन्होंने रिवोल्यूशन का जो मैसेज है पूरे पंजाब में फैलाना शुरू किया. भगत सिंह ने एक यूनियन बनाया रिवोल्यूशनरीज का जिसको नाम दिया उन्होंने नौजवान भारत सभा और उन्होंने इसको मास मोबिलाइजेशन किया. इसका मोबिलाइजेशन बहुत बड़ी, बहुत जगह, बहुत ही वैरायटी, बहुत ही वास्ट क्वांटिटी में किया ताकि वो पूरे पंजाब में बहुत अच्छे से फैल सके. In 1928, he went to Delhi to attend a meeting and there he came in contact with Chandrasekhar Azad with common aim of established republic in India. They both formed Hindustan समाजवादी प्रजातंत्र संघ. उन्होंने दोनों ने मिलकर कौन से यूनियन को बनाया, कौन से जो एक संघ था उसको बना करके खड़ा किया, उसका नाम था बच्चों हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ. और ये दोनों किसने मिलकर के बनाया, ये दोनों ने मिलकर बनाया बच्चों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर के. और वो चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह कब मिले थे बच्चों, 1928 में जब वो दिल्ली गए थे एक सभा मीटिंग अटेंड करने के लिए और उन्होंने पाया वहां पर कि जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी भी अपने भारत की आजादी को लेकर के एक ही जैसी भावनाएं हैं, तो उन्होंने मिलकर के इस संघ का निर्माण किया था. There were protests against Simon Commission visit to India and this protest Lala Lajpat Rai was brutally lathi charged and later on he died. और इस समय क्या था बच्चों, प्रोटेस्ट चल रहा था किसका, साइमन कमीशन. साइमन जिसमें बोला गया था गो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक. और इसमें क्या था, जो इंडिया विजिट किया गया था ये साइमन कमीशन और इसके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनके ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया गया और जिससे बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी. टू एड इट टू द एंगर and discontent of Bharat, and he was determined to kill the British officers and Deputy Inspector General Scott responsible for the death of Lala Lajpat Rai. उन्होंने क्या किया कि जो लाला लाजपत राय के लिए की मौत के जिम्मेदार थे उनको उन्होंने क्या किया, वहां मार दिया. ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और उनका नाम क्या था बच्चों, ब्रिटिश ऑफिसर थे और क्या था, डिप्टी मैनेजर भी थे. इंस्पेक्टर स्कॉट जिनका नाम था, उनको उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु को बदला लेने के लिए उनको वहां पर मौत के घाट उतार दिया भगत सिंह ने.
By mistake, he killed assistant superintendent Saunders and ran from Lahore to escape from punishment. He threw bombs in Central Legislative Assembly on April 18, 1929 and was sentenced to death on March 23, 1931. मतलब बच्चों जो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने क्या किया गलती से, जो लाला लाजपत राय को मारने वाले, लाठीचार्ज करवाने वाले की जगह उन्होंने उसके असिस्टेंट को मार दिया था। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट संडर्स को मार करके वो भाग गए लाहौर अपनी पनिशमेंट यानी सजा से बचने के लिए। और वहां पर क्या किया बच्चों उन्होंने, ही थ्रू बम ऑल्सो, कहां पर उन्होंने बम फेंके थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? 18 अप्रैल 1929 को। और उसके बाद उनको बच्चों 23 मार्च को 1931 को फांसी की सजा दे दी गई और वो देश के लिए देशभक्ति के साथ शहीद हो गए। थ्रू डेड भगत सिंह is still living in the history of humanity and remembered as a prominent face of the freedom struggle. लेकिन उनके मरने के बाद भी आज बच्चों हम हमारे दिलों में इंडिया की फ्रीडम हिस्ट्री में वो याद किए जाते हैं। उनका प्रोमिनेंट फेस है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। उनको उनकी बहुत ज्यादा उनके मार्टियार्ट को भी बहुत ज्यादा याद किया जाता है और उनकी मिसालें दी जाती हैं देशभक्ति के लिए। नेक्स्ट इज Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar, a fearless revolutionary and a great Indian freedom fighter, was born on July 23rd, 1906 in Jhabua district of Madhya Pradesh. He was the son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagorani Devi. He started his education in Bharwa. At the age of 14, he went to Varanasi where he was taught to live the austere life of a brahmachari. मतलब बच्चों जो चंद्रशेखर आजाद है वो क्या है, एक फियरलेस रिवोल्यूशनरी है इंडिया के। फ्रीडम फाइटर में उन्होंने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? उनका जन्म 23 जुलाई को 1906 में हुआ था झबुआ में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। और ही वॉज द सन, और वो किसके बेटे थे बच्चों? वो सीताराम तिवारी के और माँ जगोरानी देवी के बेटे थे। और उन्होंने अपनी एजुकेशन जो स्टार्टिंग एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, उन्होंने भवरा में किया था। ठीक है। और जब उनकी एज 14 वर्ष थी बच्चों, तो वो कहाँ चले गए थे? वो वाराणसी चले गए थे और वहां पर उन्हें सिखाया गया था कि एक प्रॉपर ब्रह्मचारी का जीवन कैसे जिया जाता है। During his stay in Varanasi, he was highly inspired by non-corporation movement of Mahatma Gandhi. जब वो रह रहे थे वाराणसी में बच्चों, तो वहां पर वो इंस्पायर हुए महात्मा गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। यहाँ पर बच्चों हम लोग देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, द पिक्चर ऑफ चंद्रशेखर आजाद here. He actively participated in the movement for which he was sentenced for 15th lashes of lodging at the age of 15 in the court and the address to himself as Azad. He gave his father's name Swadhin, mother name is धरती माँ। मतलब बच्चों जब वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में शामिल हुए तो उनको देशभक्ति के लिए और ज्यादा उनकी जो भावनाएं हैं बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। और जब वो 15 साल के हुए बच्चों, तो उनको 15 लैशेस खाने के लिए बोला गया, जब क्योंकि वो 15 साल के थे इसीलिए उनको 15 लैशेस लेने की जो दंड था उनको मिला। और उस दिन उन्होंने अपने आप को कोर्ट में क्या बताया था? आजाद बताया था। अपने पिता को बताया था स्वाधीन और अपनी माता को बताया था धरती माँ। और इस तरीके से उन्होंने अपना परिचय उस दिन उस कोर्ट में दिया था, अपने वास्तविक परिचय को साइड में रखते हुए। ठीक है बच्चों। When the non-corporation movement was suspended due to Chori Chora incident, Azad switched over to armed revolution and formed Hindustan Socialist Republican Association with other revolutionaries to spread the message of complete independence. अब बच्चों जब चौरी चौरा की घटना के बाद जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है जो वो टूट गया था, तो फिर उन्होंने क्या किया? अपना एक अलग ग्रुप संघ बनाया जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसमें उन्होंने और जो फ्रीडम फाइटर थे, जो विद्रोही थे, रिबेलियन थे, उनको भी उन्होंने उसमें शामिल किया। और उसमें उसके जरिए वो मैसेज फैलाने लगे पूरे भारत में कि हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए फ्रॉम ब्रिटिशर्स, कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनका नारा बन गया।
He actively participated in revolutionary activities and was involved in Kakori train robbery and the attempt to blow up the Viceroy's train in 1926. मतलब बच्चों जो काकोरी ट्रेन घटना है, जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट है, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है बच्चों, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया जो वायसरॉय की ट्रेन जा रही थी। कब बच्चों? 1926 में। For British government, he was a terrorist because he killed John Poyans Saunders to avenge the death of Lala Lajpat Rai. अब बच्चों क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद थे बच्चों, उन्होंने किसका मर्डर किया था बच्चों? उन्होंने मर्डर किया था जॉन पोयांस सॉन्डर्स का मर्डर किया था। किसका बदला लेने के लिए? जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उनका मर्डर किया था। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नजरों में चंद्रशेखर आजाद क्या थे? मात्र एक टेररिस्ट थे। On 27th February 1931, Azad was betrayed by one of the associated who informed the British police. And Alfred Park, Allahabad. He was beset by the British police. He fought bravely for quite some time, but seeing no other way, he shot himself and fulfilled his desire to die a freedom man, die a free man. मतलब बच्चों जब 27 फरवरी 1931 को क्या होता है, उनका जो वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ही चीटेड हिम, उन्होंने क्या किया, उनके दोस्त ने चीट करके उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, करंट लोकेशन थी, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को बता दी। उसके बाद क्या हुआ, जो अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, वहां पर उनको चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने घेर लिया था और उसके बाद वो बच ना पाए। उन्होंने काफी समय तक जो है उनसे बहुत अच्छे तरीके से लोहा लिया, उनसे लड़ाई की, लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी गोलियां खत्म हो गई, वो निहत्थे हो गए, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के हाथ मरने से अच्छा समझा कि खुद को ही शूट कर लिया जाए और उन्होंने खुद को शूट करके वीरगति को प्राप्त किया, मार्टियर बन गए और वो हमेशा फ्री मैन रहकर मरने की अपनी इच्छा को वो यहाँ पर पूरी करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। So students, in this class till here only we have understood how our freedom fighter fought for our Indian freedom. So we should all respect it. So in this class till here only, I'll see you in the next class. Till then students, take care, study hard. Bye bye.